बताओ कैसे दिन आ गए हैं। एक मास्क और एक मास्क, दोनों ने बच्चों को तंग कर रखा है। मास्क तो चलो कुछ दिन में हट जाएगा, पर मास्क का फितूर बच्चों की सर से हटना मुश्किल है। सर जी, आपने मास्क पे ध्यान दिया होता आज 7,000 की नौकरी नहीं कर रहे होते। लोल। हाँ तो अंबानी की औलाद है ना जो। तो स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में, जहां हम आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलवाने लाए हैं जिसकी मार्क्स की जिद उसे पागलपन की कगार तक ले आई है। अभी हम खड़े हैं ठीक उसी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर जहां उस बच्चे का इलाज चल रहा है। तो चलिए आपको सीधा मिलवाते हैं उसी विचित्र स्टूडेंट से। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, क्या हम अंदर आ सकते हैं? ना, नहीं आ सकते। चलिए गेट आउट हो जाइए। अरे कमाल करते हैं, इतना अंदर आ गए हो तो अंदर नहीं आओगे क्या? इससे अच्छा तो बीटेक कर लेता। हाँ तो डॉक्टर के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। तो ये है वो बुद्धिमान स्टूडेंट जिनसे हम आज मिलने आए हैं। क्या आप जनता को अपने बारे में कुछ बताएंगे? मेरा नाम रमेश है। मैं 3 साल से बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ। हो सकता है ये मेरा आखिरी इंटरव्यू हो, क्योंकि मैं एक अजीबोगरीब बीमारी से गुजर रहा हूँ। अजीबोगरीब बीमारी मतलब? मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? हाँ, तो अजीबोगरीब बीमारी मतलब? 10 cg लाने की बीमारी। तो ये बीमारी आपको लगी कैसे, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई? आपने लव एट फर्स्ट साइट का नाम तो सुना ही होगा। हाँ जी बिल्कुल, इनको तो रोज हो जाता है, इनसे किसी को नहीं होता। लोल। जी जी, तो आप कह रहे थे? हाँ, तो बस यूं समझ लीजिए मुझे भी हुआ था लव एट फर्स्ट साइट। दिन था मंगलवार, तारीख थी 30 दिसंबर 2017 और वक्त हो रहा था 2:34 जब मैंने अपने रिजल्ट पोर्टल पर लॉगिन किया। बस उसी पल मेरी मोहब्बत मेरे सामने आ गई। मैं तो अपना दिल दे ही बैठा था 10 cg को, पर उस दिन उसने भी मुझे अपना लिया था। हालत तो बड़ी गंभीर लगती है डॉक्टर साहब, इलाज ठीक से तो चल रहा है ना? ना, नहीं चल रहा ठीक से। तुम कर लो। नहीं, तुम कर लो यार। अभी तो इनकी हालत फिर भी ठीक है, जब ये वहां से आए थे तब और भी बुरी हालत थी। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? रमेश शर्मा डॉक्टर साहब। हाँ तो रमेश, मुझे पता लगा है कि तुम 10 सीजी के पीछे होश को बैठे हो। नहीं तो मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं होता डॉक्टर साहब। चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ टेस्ट करके पता लगाता हूँ कि कोई गड़बड़ी तो नहीं। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, बस उसके उत्तर जल्दी से जल्दी देना, ठीक है? तो इसे कुछ रैपिड फायर ही समझो। अरे नेगेटिव मार्किंग है, और है तो कितनी? डेडलाइन कब तक की है? और नेमिंग कन्वेंशन? अरे बस बैठो, बस भाई बस, तुम्हें बस सवालों के जवाब देने, बस। इससे अच्छा तो बीटेक कर लो। क्या? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। तो पहला सवाल ये है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है? 10 रुपए वाले लेस, फेवरेट गाना? 10 बहाने, फेवरेट शो? 10 कदम। फेवरेट एक्टर? ऐसे पसंद तो कोई नहीं है, लेकिन एक नापसंद जरूर है। कौन? ऋतिक रोशन। क्यों भाई? उसकी 11 उंगलियां है ना। तुम कितने घंटे सोते हो? 2? सिर्फ 2? अब 10 नहीं सोते? वैसे बाइनरी में तो 2 10 ही होता है, लेकिन 10 घंटे सो के 10 cg नहीं लाई जा सकती। कहाँ फंस गया? इससे अच्छा तो बीटेक कर ले। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, कहाँ खो गए? नर्स के ख्यालों में। लॉल। एक मिनट, आज तरीके हैं। क्या तरीके हैं आज? अखबार। डॉक्टर साहब, आप ठीक तो हैं? लगता है रोटी लपेटनी होगी, तभी एक बार मांग रहे हैं। लॉल। इससे अच्छा
तो बीटेक कर लेता हूँ। अच्छा रमेश जी, आपके कॉलेज के दोस्तों का इस बारे में क्या कहना है? क्या दोस्त, वो सब तो पहले हुआ करते थे कभी। अब मैं इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ चुका हूँ। लेकिन एक थी बस, चारू गुप्ता उर्फ मेरी सीजी, जिसके लिए कभी हम ये कहा करते थे कि दीदार जो ना हुए तेरे सुबह से, दीदार जो ना हुए तेरे सुबह से, जैसे मानो सुबह ही ना हुई वो सुबह से। क्या वो आपके कॉलेज से ही थी? हाँ, रमेश रमेश। तूने रिजल्ट चेक किया? हाँ मैंने तो कर लिया। कैसा रहा? पहले तू बता, तेरी तो ऑफ कोर्स 10 ही आई होगी। कोई शक? हाँ मेरी तो 10 ही आई है। चल अब तू अपना बता। यार मेरी इस बार 10 नहीं आई, सिर्फ 9.8 रह गई। क्या? सच बता यार, मेरे साथ मजाक मत कर। सच में यार, पता नहीं कैसे 10 नहीं आई। अगर तूने किसी और के साथ ग्रुप स्टडी की होती ना, तो फिर भी तुझे माफ कर देता। पर अब क्या? माफी गलती की होती है, गुनाह की नहीं। और 10 चीजें से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, तुम भी नहीं। तो फिर अब हमारा क्या? अच्छा चलो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। अच्छा सुनो, तुम्हारी एक दोस्त है ना, चांदनी गुप्ता, उसकी कितनी सीजी आई? रमेश, अब तुम कहाँ खो गए? हाँ, नहीं वो बस कुछ सोच रहा था। वो तो ठीक है, पर तुमने ये नहीं बताया कि यहाँ तक आने की नौबत कैसे आई। वो हुआ कुछ ऐसा था कि मेरा सब कुछ ठीक रहा तो मेरी रिपोर्ट में एक और टेंशन जुड़ जाएगी। चलो, एक और लंबा इंतजार हुआ खत्म। क्या? ये नहीं हो सकता, सिर्फ 9.99। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को यहाँ पाया। तो जब आप वहां गए, इनको क्या हुआ? मेरा बीटेक में एडमिशन हो गया। अब मैं लाके दिखाऊंगा 10 सीजी। अब मैं लाके दिखाऊंगा 10 सीजी। देखो ये छोटे मोटे करेक्शन के डाउट मत लाया करो मेरे पास। अरे नहीं सर, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, आप तो समझ नहीं रहे हो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लेक्चर स्लाइड्स भी बनानी है, जो भी है तो खुद कर लो या दूसरे डीए से जाकर डिस्कस कर लो। अरे नहीं सर, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आपको वो थर्ड ईयर के रमेश के बारे में पता है? हाँ सुनने में तो आया है कि अभी उसका इलाज चल रहा है, पर उसका क्या? सर मुझे लगता है मैंने गलती से उसके 98 से 89 मार्क्स एंटर कर दिए। सर उसकी 10 CGPA बन गई। हैं?